आ रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। वो बर्फ की दुनिया से निकलकर बाहर की खुश्क और गर्म जमीन पर कदम रखती है। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म की हर रगों में आग लग गई हो। बर्फ की लानत वापस खींच रही थी और इंसानी दुनिया की गर्मी उसे जला रही थी। वो दो दुनियाओं के बीच फंस गई थी। उसका जिस्म आधा बर्फ था और आधा जिंदा इंसान। शहजादा सलीम अभी थोड़ी ही दूर गया था। उसने मुड़कर देखा तो उसकी सांस रुक गई। उसने मेहरुन्निसा को उस दहलीज पर लड़खड़ाती हुई देखा। उसका खूबसूरत चेहरा दर्द से भरा हुआ था और इसके जिस्म से बर्फ के टुकड़े टूटकर जमीन पर गिर रहे थे। सलीम ने एक पल भी नहीं सोचा। वो जानता था कि कोई चमत्कार, कोई जादू या कोई दुआ ही उसे बचा सकती है, और उसके पास चमत्कार था उसका अपना दिल। वो अपनी जान की परवाह न करते हुए दौड़कर वापस आया। वो तेजी से मेहरुन्निसा के पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। ये वो गर्मी थी जो किसी जादू से ज्यादा ताकतवर थी। तुम बर्फ की हो या आग की, तुम मेरी हो मेहरुन्निसा। मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। जब उसके दिल की सच्ची मोहब्बत की गर्मी मेहरुन्निसा के ठंडे जिस्म में दाखिल हुई तो परी नरगिस की लानत टूट गई। मेहरुन्निसा के जिस्म पर जमी हुई सारी बर्फ, क्रिस्टल और ठंडक पिघल गई। वो बर्फ पिघल कर पानी नहीं बनी, बल्कि वो चमकती हुई रोशनी बनकर हवा में घुल गई। मेहरुन्निसा ने अपनी आंखें खोली। पहली बार उसने वो गर्मी महसूस की जो सिर्फ जिंदगी, मोहब्बत और इंसानियत में होती है। उसी वक्त बादशाह अदनान और मलका लैला भी अपनी फौज के साथ वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने अपनी बेटी को जिंदा और महफूज देखकर खुशी के आंसू बहाए। शहजादा सलीम और शहजादी मेहरुन्निसा की शादी पूरी धूमधाम से हुई। मेहरुन्निसा अब सिर्फ बर्फ की शहजादी नहीं थी, वो इस मोहब्बत की शहजादी थी जिसने बर्फ और गर्मी दो दुनियाओं को आपस में जोड़ दिया। वो अपने शोहर के साथ अपनी सल्तनत में खुशी खुशी रहने लगी और जिंदगी में इस ठंडक को सिर्फ यादगार बनाकर रखा, ना कि कैद। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएं तो हमारे चैनल द फैमिली वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।